वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कोटी की डिज़ाइन, लेडीज़ कोटी की डिज़ाइन है ये। एक्चुअली ये काफ़ी पुराना मेरा जैकेट है, मुझे लगा आपको साथ ये डिज़ाइन शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके लिए इस डिज़ाइन को लेके आई हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सा ये पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना बताऊँगी कि इस डिज़ाइन को मैंने कैसे बनाया है और इसमें मैंने कितनी चेन्स डाली हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 पैटर्न पीछे की तरफ डाले हैं, तीन पैटर्न मैंने आगे की तरफ रखे हैं। तो कितनी मैंने चेन डाली है इतनी बड़ी जैकेट में, ये मैं बता देती हूँ। और अगर आप 34 चेस्ट साइज पहनते हैं तो ये जैकेट आपके लिए है, और इतनी ही चेन डाल के आप इस जैकेट को बना सकते हैं। तो ये एक जो डिज़ाइन बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 18 चेन में बनती है डिज़ाइन। फिर 18 चेन से ये जो बीच की देख रहे हैं आप लाइन ना, ये वाली, ये यहाँ से मैं काउंट करती हूँ अगर, तो यहाँ से लेके इस वाली पत्तियों वाली लाइन के पहले तक ये डिज़ाइन जो है ये 18 चेन की है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इतना 18 चेन, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे इतनी 18 चेन, फिर यहाँ से 18। तो 18 के मल्टीपल में बनी है। और उसके बाद आपको 18 के मल्टीपल में बनाने के बाद 4 चेन्स और ऐड कर लेनी है। तो ये साइड के डिज़ाइन बन के आपकी रेडी हो जाएगी, जो 3 डबल क्रोशिया में बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन है। और अगर आप इस पैटर्न को अपने किसी शॉल या स्टोल बनाना चाहते हैं, शॉल बनाना चाहते हैं या फिर मफलर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। एक बार फिर से मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिएगा इस तरीके का कुछ इसका पैटर्न है, बिल्कुल लीफ बन के रेडी होती है, एक इधर फिर बीच से स्टार्ट होती है। बहुत ही प्यारी सी ये डिज़ाइन बनी हुई है। तो यहाँ मैंने बता दिया 108 चैन मैंने पीछे डाल के उसमें 4 चैन और ऐड की है, मीन्स 112 चैन है। जस्ट उसकी आधी मैंने आगे के साइड में डाली है। और बटन पट्टी आपको जितनी चौड़ी रखनी है उतनी आपको बटन पट्टी के लिए इसमें चेन्स लेनी होंगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोग बटन पट्टी बाद में बनाते हैं, कुछ पहले बनाते हैं, बट वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। इस डिज़ाइन में आप बटन पट्टी साथ में बना सकते हैं। और मैंने 6 डबल क्रोशिया की बटन पट्टी इसमें ली हुई है। तो आप चौड़ी बनाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये डिज़ाइन। बट आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी लाइट कलर से बताऊंगी क्योंकि डार्क कलर में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 2 डिज़ाइन में आपको बताऊंगी। यहाँ से स्टार्ट करूंगी, जो साइड के बॉर्डर बना हुआ है इस बॉर्डर से स्टार्ट करूंगी, डिज़ाइन बनाऊंगी, प्लस बीच का एक पैटर्न बनाऊंगी। उसके बाद दूसरी डिज़ाइन बना के जो लास्ट में बॉर्डर बना है ये वाला बॉर्डर बता दूंगी। आपको क्या करना है, जब मैं एक डिज़ाइन के बाद ये इस वाली बीच की पट्टी बताऊंगी जो सीधी लाइन गई है, दूसरी डिज़ाइन के बाद अगेन आपको इसी पट्टी को रखना है, फिर तीसरी डिज़ाइन के बाद भी, चौथी डिज़ाइन के बाद, पांचवी डिज़ाइन के बाद, और जब बिल्कुल लास्ट में आ जाए तो फिर आपको लास्ट वाला डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं सिर्फ इसमें 2 डिज़ाइन में आपको बताती हूँ कि कैसे इसमें इसको बनाना है। तो यहाँ मैंने देखिएगा 18 के मल्टीपल में 2 बार चैन बनाई है और उसमें फिर मैंने 4 ऐड करके, 4 या 5 आप ऐड कर लें उसमें, और फिर सारे भी डबल क्रोशिया बना लें। अब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 चैन, स्टार्टिंग में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हो गई, जो 3 चैन है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया मानी जाएगी। उसके बाद दूसरे में हमने दूसरी डबल क्रोशिया बनाई और थर्ड वन में तीसरी डबल क्रोशिया। ओके, तो स्टार्टिंग करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डबल क्रोशिया, सेम वैसे ही इसमें भी बनानी है। एक चैन बनाएंगे और उसके बाद 1 और 2 चैन का स्पेस, 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरी वाली से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ये मैंने पूरी जैकेट 3.0 mm क्रोशिया हुक से बनाई हुई है। ये जो जैकेट बनी हुई है, तो इतनी चेन मीन्स 6 पैटर्न में इतनी चौड़ाई आपकी तभी आएगी जब आप इस नंबर के क्रोशिया हुक से बनाएंगे। अगर आप मोटे से बनाते हैं तो फिर 6 पैटर्न में आपका ज़्यादा चौड़ा बन के रेडी होगा। तो दूसरे में दूसरी बना ली, तीसरे में तीसरी, और फिर
चौथी। तो 4 लगातार बना के रेडी करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक चैन का स्पेस देंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरी वाली से पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और यहीं से दूसरी बनाएंगे, सेम स्पेस से ही बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर एक चैन का स्पेस दिया, इसी सेम प्लेस से जिससे आपने 2 डबल क्रोशिया बनाई है उसी से फिर से 2 बनाएंगे, 1 बनाई, अब इसी में सेम डालेंगे फिर से और 2 बना लेंगे, इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन का स्पेस, 1 और 2 स्किप करेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और तीसरी वाली से लगातार 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, उसके बाद वाली में 2, फिर उसके बाद तीसरी, लगातार 4 बनानी है और फिर चौथी, ओके। फिर एक चैन का स्पेस और अब ये वाला पैटर्न बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो फिर 2 पैटर्न के बीच में ये पैटर्न बनेगा, तो हर दूसरे पैटर्न के, जब एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाएंगे तब इसको बनाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे में तब इसको बनाएंगे। तो हर पैटर्न के बीच में आपको ये बनाना है, 1 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेम इसी स्पेस से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। फिर से एक चैन का स्पेस दिया और अब दूसरे डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये यहाँ से यहाँ तक बनाई है। तो 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरी वाली से लगातार पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चैन का स्पेस, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरी वाली से 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन सेम स्पेस से और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, यहाँ पे बनाया है सेम ऐसे ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और सेम इसी स्पेस से 1 और 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन का स्पेस, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके लगातार 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने 2 ही पैटर्न बनाए हैं, बट आप अपने वर्क में 2 के बाद तीसरा भी बनाएंगे। तो फिर से एक चैन का स्पेस देके आपको सेम ये वाला जो बीच वाला है, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनानी होगी यहाँ 2 डबल क्रोशिया के बाद। बट अब ये मेरा एंड है तो 2 स्किप करूँगी और फिर लास्ट में 3, 1 2, यहाँ पे 3 चैन बना के मैंने स्टार्ट किया था, तो 3rd नंबर वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एंड में आपको ऐसे ही करना है। और जब आप एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन में जाएंगे तो बीच में आपको ये वाली बनानी है, ठीक है। तो एक पहली ये रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो के लिए अगेन 3 चैन से स्टार्ट करेंगे और जो 3 डबल क्रोशिया ये बनी हुई है ये एक के ऊपर एज इट इज़ ऐसे ही बनेगी, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इन्हें हर बार सेम ऐसे ही बना लें। और अब एक चेन, यहाँ पे जो 4 बनी हुई है इसमें अब 3 बनानी है, एक के ऊपर एक बनाई, दूसरे वाले में दूसरी बनाई, तीसरे में तीसरी बनाई, 4 की जगह 3 हो गई, एक छोड़ देंगे, एक चैन का स्पेस लेंगे, ठीक है। देखिए पहले 4 थी, अब कम हो गई, 3 हो गई, एक चैन का स्पेस लिया। ये जो 2 हमने बनाई है, देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाई है, तो ये बीच में चेन स्पेस है और इधर 2 डबल क्रोशिया है। तो इधर वाली जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें दोनों के ऊपर पहले एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये हो गई दूसरी, ठीक है। और ये जो एक चैन का स्पेस है अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, स्पेस में एक बनाई,
2, फिर से एक चेन। अब ये सेम पैटर्न इस साइड पे करेंगे, मीन्स फिर से चेन स्पेस में ही पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और इधर वाली जो दोनों बनी हुई हैं इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, अगेन एक चेन का स्पेस, और ये जो 4 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें पहली वाली छोड़ेंगे। इधर से देखिए ये जो बीच वाली डिज़ाइन है, बीच वाले डिज़ाइन से इधर के साइड हमने इधर वाली छोड़ी है और इधर की साइड पहली वाली छोड़ी है, ठीक है। तो मीन्स डिज़ाइन के जस्ट एक साइड इधर और एक साइड इधर वाली छोड़नी है, और उसके बाद वाली जो 3 है इनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 3, एक चैन का स्पेस। हर पैटर्न के बाद, हर डिज़ाइन के बाद एक चैन का स्पेस दे दीजिए। ये जो एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया है, इसमें जो बीच में चैन स्पेस है इसी से आपको फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनाई और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये जो वी बन के रेडी हो रहा है ये हर बार ऐसे ही बनेगा। फिर से एक चैन, अगेन सेम पैटर्न जो यहाँ से स्टार्ट किया है, देखिए जैसे सेम वैसे ही अब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 4 की जगह पहले स्टार्टिंग से 3 बनाएंगे, 1 2 और 3, बीच वाले पैटर्न के जस्ट बगल वाला छोड़ देंगे, एक चैन का स्पेस। इसमें पहले जो 2 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और बीच वाले चेन स्पेस में 2 बना लेंगे, 1 2, 4 बन गई। फिर से एक चैन का स्पेस दिया बीच में, और अगेन सेम पैटर्न को दूसरे साइड के लिए करेंगे। तो पहले चेन स्पेस से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और फिर जो इधर 2 डबल क्रोशिया है उसमें बनाएंगे 1 और 2। तो 4 4 हो गई दोनों साइड पे, 4 डबल क्रोशिया इधर, बीच में एक चैन का स्पेस और 4 डबल क्रोशिया इधर। अगेन एक चैन का स्पेस देंगे, इधर जो 4 है इसमें पहली वाली छोड़ेंगे और दूसरी वाली से लगातार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दूसरे में बनाएंगे और एक तीसरी में बनाएंगे, एक चेन, और ये जो बॉर्डर है वो एज इट इज बनेगा। तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगी। एक, 2, 3, फिर से थर्ड रो 1 2 3 चैन से स्टार्ट करके बॉर्डर के ऊपर एज इट इज़ वैसे ही बॉर्डर बनेगा। जो साइड में जैसे बना हुआ है 3 डबल क्रोशिया, ये ऐसे ही बनेगी। ये बना ली, फिर से एक चैन का स्पेस दिया, और अब जहाँ 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें 2 कर देनी है। तो पहली वाली में एक बनाएंगे और एक दूसरी वाली में बनाएंगे, एक चैन, और अब ये जो बनी हुई है 4 डबल क्रोशिया, अब इनको 6 कर देनी है। मीन्स पहले 1 2 3 4, चारों के ऊपर एक एक बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से चेन स्पेस आ गया, तो चेन स्पेस में वैसे ही 2 बनाएंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे 6 हो गई एक साइड में, 1 2 3 4 5 6, दूसरे साइड भी 6 करनी है। तो फिर से एक चैन का स्पेस देंगे बीच में, अगर आप 2 चैन का स्पेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो ये जो एक चैन का स्पेस है, इसी से फिर से दूसरे साइड के लिए बनाएंगे। पहले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब चारों में एक एक बना लेंगे,
1 2 3 4, एक चैन का स्पेस, और अब 3 बनी हुई है तो इधर से पहली वाली छोड़ेंगे और बाद की दोनों में एक एक डबल क्रोशिया। तो जस्ट अपोजिट करना है आपको उस साइड से। उस साइड में आपने लास्ट में एक छोड़ी थी और इस साइड पहले एक छोड़ देंगे। तो ये देखिए पैटर्न इस तरीके से बना। एक चैन का स्पेस, बीच में जो लंबी लाइन जा रही है वो ऐसे ही बनेगी। चैन स्पेस से एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से एक चैन का स्पेस देंगे और सेम पैटर्न जो हमने इधर बनाया है, पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 6, फिर 6, सेम ऐसे ही इधर भी करेंगे दूसरे पैटर्न में। तो जितने भी पैटर्न हैं आपके, सब में आपको ऐसे ही रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 6 हो गई हमारे पास, 1 और 2, एक चैन का स्पेस दिया, अगेन चेन स्पेस में पहले 2 बनाएंगे। तो जैसे मैं पहला पैटर्न बनाऊंगी सेम वैसे ही आपको दूसरा पैटर्न बनाना है, सेम वैसे ही तीसरा, और अब चारों में एक एक बना लेंगे। तो इसके बाद अब मैं सिर्फ आपको एक पैटर्न में बताऊंगी कि एक पैटर्न कैसे बनेगा, वैसे ही आपको दूसरा पैटर्न भी बनाना है। ठीक है, एक चैन का स्पेस, 1 2 3 में से सिर्फ 2 पे बनाएंगे, पहली वाली एक छोड़ देंगे, 1 और 2, एक चेन और तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर जो लास्ट में है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। रो नंबर 4, 3 चैन बना के बॉर्डर की तरह ही बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, स्टार्टिंग में 4 3 2 और अब यहाँ पे सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, बॉर्डर के बाद एक चैन का स्पेस और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन, और अब यहाँ पे जहाँ आपने 6 बनाई है अब इसमें 8 नहीं करनी है बल्कि अब इसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखिए 4 से स्टार्ट किया था वही 4 अब यहाँ पे बनेगी, मीन्स दूसरी डिजाइन के लिए 1 2 3 4। स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, यहाँ पे देखिएगा पहले 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर स्पेस लेके 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, है ना। तो सेम प्रोसेस अब आप यहाँ करना है, 4 डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन, और ये जो 2 चैन का स्पेस, सॉरी 1 चैन का स्पेस है यहाँ पे, ये देखिएगा जहाँ पे बीच में आप हर बार बढ़ाते हैं तो इसी स्पेस में सेम वैसे ही आपको 2 डबल क्रोशिया, ये 2 आपको छोड़ देनी है, अब इनके ऊपर वर्क नहीं करना है। 1 चैन का स्पेस लिया और डायरेक्ट 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया बना ली, 1 और 2। तो ये सेम यही प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने बनाया था 4 डबल क्रोशिया, स्पेस और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो वही चीज़ अब यहाँ पे रिपीट हो गई। 4 डबल क्रोशिया, चेन स्पेस, बीच के देखिएगा 2 हमने छोड़ दिए, और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। लेफ्ट साइड के लिए भी 1 चैन का स्पेस, 2 छोड़ देंगे, लास्ट की जो 4 हैं उनमें एक एक बना लेंगे, 1 2 3 4, एक चैन का स्पेस और 2 में से सिर्फ एक में बनाएंगे। अब ये वाला जो हमने नीचे से पैटर्न बनाया था 4 3 2 1, अब ये ख़त्म हो गया और दूसरे पैटर्न के लिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। एक चैन बनाई, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया,
फिर से एक चेन और सेम पैटर्न को दूसरे वाले में रिपीट करेंगे और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए दोनों पैटर्न में सेम वैसे ही बना लिया। और अब यही जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पे बन के रेडी हुई है। और अब इसके बाद की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो है सेम आपको वैसे ही रिपीट करना है। तो सेकंड रो में देखिएगा हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना लिया, एक चेन बना लिया। ये वाला पैटर्न अब बिल्कुल ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बन गई है। तो अब इस पर कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट अब ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से स्टार्टिंग की 3 में बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 में बनाया, एक चैन का स्पेस। तो देखिए सेकंड रो जैसे बनी थी सेम वैसे ही यहाँ पे बना। और अब सेकंड रो में 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन और फिर यहाँ पे हमने 4 कर दी थी। तो अब सेम इसमें भी वही करेंगे। स्टार्टिंग के पहले 2 में जो बीच में आपने बनाई थी उसमें एक एक बना लीजिए और चेन स्पेस में 2 बना लेंगे। सेम वही पैटर्न है जो अब आपने सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो में किया है। ठीक, फिर से एक चैन का स्पेस यहाँ पे दे दिया और अगेन सेम चेन स्पेस से पहले 2 डबल क्रोशिया बना ली और दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इधर वाली जो है। फिर से अब देखिए यहाँ पे 4 हो गई, नेक्स्ट राउंड में 6 हो जाएंगी। 6 होने के बाद फिर से नेक्स्ट पैटर्न के लिए आपको उसको डिवाइड कर देना है। इधर की जो 4 हैं अब इनमें 3 बनानी है तो पहली छोड़ेंगे और 1 2 3, एक चेन और ये जो एक डबल क्रोशिया है इसे छोड़ देंगे और बीच का जो पैटर्न है उसमें सेम वैसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। सेम पैटर्न को दूसरे वाले में करेंगे। फिर से नेक्स्ट पैटर्न जो नेक्स्ट राउंड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 की जगह फिर से 2 बनाएंगे। तो अब फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेम वही पैटर्न आपको रिपीट करना है जो आपने नीचे किया है। 2 बना लिया, एक चैन का स्पेस और अब 4 की जगह यहाँ पे 6 कर देनी है जैसे आपने यहाँ पे कर दी थी 6। तो पहले चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 2 डबल क्रोशिया चेन स्पेस में बनाएंगे, 1 और 2, एक चैन का स्पेस। नेक्स्ट साइड के लिए 6 बनाएंगे तो पहले चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 और अब इन चारों के ऊपर एक एक। सेम पैटर्न हो गया जो आपने नीचे किया था, सेम वही पैटर्न, छोटा सा पैटर्न है, बस आपको इसी तरह से इस पर रिपीट करना है इसको और अपने पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। इसमें गला घटाने में भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सिर्फ आपको 2 डबल क्रोशिया हर रो में घटा देनी है। साइड में एक स्पेस एक छोड़ा और बाद की 2 में एक एक डबल क्रोशिया बना ली। ठीक है, सेम पैटर्न इसमें भी यही बनेगा, दूसरा भी ऐसे ही रिपीट होगा, वैसे ही बना लिया। और अब अगेन लास्ट बनाएंगे। तो लास्ट रो में आपको क्या करना होता है, एक बना लेंगे, 2 के बाद लास्ट में एक बनाएंगे जैसे आपने यहाँ बनाया था, एक डबल क्रोशिया और अब इन 6 को डिवाइड कर देना है। तो पहले 6 में से सिर्फ 4 बनाएंगे, स्टार्टिंग की 4 पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये आपकी तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो गई। एक चेन और अगेन 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, सॉरी जो एक चेन का स्पेस है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न फिर से रिपीट होगा, एक चैन का स्पेस, 1 और 2 इधर की छोड़ देनी है और उसके बाद की 4 में 6 में से 4 में आपको बनानी है डबल क्रोशिया, फिर 3 कर देनी है, फिर 2 कर देनी है, फिर 1 कर देनी है। और जब आप इधर घटाते जाएंगे तो बीच से आपको बढ़ाते चलना है। 4 हो गई, एक चेन का स्पेस दिया और इन दोनों में से एक में बनाएंगे।
अगेन एक चेन का स्पेस, बीच वाला पैटर्न, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया वाला सेम वैसे ही बनेगा। तो आई होप अब आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। ये देखिए 2 डिज़ाइन मैंने बना के बता दी। यहाँ से स्टार्टिंग करी, एक पूरी हुई, यहाँ से जो हमने ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट की थी ये अब यहाँ आके पूरी हो गई। अब इसमें भी देखिए दूसरी वाली स्टार्ट हो रही है, यहाँ से तीसरी स्टार्ट हो गई, दूसरी जब ये तीसरी आधी बन जाएगी तो पहले यहाँ पे 3 बनेगी, फिर 2, फिर 1, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको रिपीट करना है। और ये देखिए लाइट कलर में डार्क कलर से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि लाइट कलर में ही बनाए। मैंने तो ये काफ़ी दिन पहले बनाया था तो डार्क कलर में बना लिया था, बट ये लाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे जब आप इसे घटाएंगे, गले में जब इसे आप घटाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पत्तियाँ हैं उनमें देखिएगा 2-2 करके आपको घटाते जाना है। तो मैं बना चुकी हूँ इसे, इसलिए मैं आपको सिर्फ गला ऐसे ही बता दे रही हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो इसी तरीके से आपको इसको बना के रेडी करना है। और गला घटाने के लिए आपको एक जो पैटर्न है वो एक साइड का पहले पूरा रिमूव करना है धीरे धीरे। जैसे इधर पहले 4 की जगह 2 किया, 2 के बाद फिर इस पैटर्न को बीच से पूरा हटा देना है। उसके बाद फिर ऊपर पैटर्न को, इसमें जो नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होगा उसे कम करना है 2 डबल क्रोशिया को, उसके ऊपर उसमें भी पूरा हटा देना है। फिर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको हटा के इसको पूरा रेडी करना है। सो आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।